नमस्कार दोस्तों। आज हम ओ हेनरी की एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी द लास्ट लीव को गहराई से समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद, दोस्ती और बलिदान के सही मतलब को हमारे सामने रखती है। तो इस कहानी को लिखा है ओ हेनरी ने, जिनका असली नाम था विलियम सिडनी पोर्टर। अब ओ हेनरी की कहानियों की एक खास बात थी, उनके ट्विस्ट एंडिंग्स। मतलब आपको लगेगा कि कहानी एक तरफ जा रही है और अंत में बूम, सब कुछ पलट जाता है। तो इस कहानी के आखिरी मोड़ के लिए तैयार रहिए। अच्छा, तो इस कहानी को हम पूरी तरह से समझने के लिए इन 6 हिस्सों में देखेंगे। हम कहानी की दुनिया से शुरू करेंगे, किरदारों से मिलेंगे, फिर कहानी के उतार चढ़ाव को समझेंगे और आखिर में इसके उस गहरे संदेश तक पहुंचेंगे जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कहानी हो कहाँ रही है और किन लोगों के बीच हो रही है, क्योंकि यहीं से कहानी की पूरी नींव पड़ती है। कहानी का सेटिंग है न्यूयॉर्क शहर का ग्रीनिच विलेज। अब ये उस जमाने में कोई आम जगह नहीं थी। ये कलाकारों यानी आर्टिस्ट का एक अड्डा माना जाता था। सोचकर देखिए, अजीब सी घुमावदार गलियां, उत्तर की तरफ खुलती खिड़कियां ताकि पेंटिंग के लिए अच्छी रोशनी मिले, और सबसे जरूरी, कम किराया। इसी वजह से देश भर से आर्टिस्ट यहां आकर बसते थे। और इसी कलाकारों की बस्ती के एक छोटे से स्टूडियो में रहती हैं हमारी दो मेन कैरेक्टर्स, सू और जॉन्सी। दोनों यंग आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी दोस्त भी। सू जो मेन से है वो काफ़ी प्रैक्टिकल और उम्मीद से भरी हुई है। दूसरी तरफ है जॉन्सी जो कैलिफोर्निया से है। वो बीमार पड़ गई है और उसने जीने की उम्मीद आप कह सकते हैं लगभग छोड़ ही दी। अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, जॉन्सी की बीमारी और उसकी टूटती हुई हिम्मत। यहीं से दोस्तों कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। यहाँ ओ हेनरी एक बहुत ही कमाल की लिटरेरी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो बीमारी यानी पिमोनिया को एक बीमारी की तरह नहीं बल्कि एक विलन की तरह दिखाते हैं। उसका नाम रखते हैं मिस्टर न्यूमोनिया, एक ऐसा बेरहम अनदेखा दुश्मन जो उस आर्टिस्ट कॉलोनी में घूम रहा है और एक एक करके लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो डॉक्टर जॉन्सी को देखने आता है और सू को एक तरफ ले जाकर कहता है, देखो उसके बचने का चांस बहुत कम है, शायद 10 में से सिर्फ 1। लेकिन डॉक्टर एक और जरूरी बात कहता है। वो कहता है कि ये चांस दवाइयों पर नहीं बल्कि जॉन्सी की अपनी जीने की इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर मरीज नहीं हार मान ली तो साइंस भी कुछ नहीं कर सकती। सू को समझ नहीं आ रहा था कि जॉन्सी ने उम्मीद क्यों छोड़ दी है, और फिर उसे पता चलता है। जॉन्सी बस बस्तर पर लेटे लेटे खिड़की से बाहर एक पुरानी आईवी बेल को देखती रहती है। पतझड़ का मौसम है और उसके पत्ते एक एक करके झड़ रहे हैं और जॉन्सी उन्हीं पत्तों की उल्टी गिनती कर रही है। और फिर जॉन्सी वो बात कहती है जिसे सुनकर सू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी चली जाऊंगी। सोचिए, उसने अपनी जिंदगी को उस एक आखिरी पत्ते से जोड़ दिया है। ये एक बीमार सोच थी जिसने उसके दिमाग पर ऐसा कब्जा कर लिया था कि जीने की सारी इच्छा ही खत्म हो गई थी। अब जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की। उन्हीं की बिल्डिंग में नीचे रहने वाला एक बूढ़ा पेंटर जिसका नाम था बेयरमैन। अब ये बेयरमैन कोई हीरो जैसा नहीं दिखता था। 60 साल से ऊपर का एक गुस्सैल चिड़चिड़ा बूढ़ा जिसे आर्ट की दुनिया में एक फेलियर माना जाता था। पिछले 40 सालों से एक ही सपना देख रहा था, एक मास्टरपीस बनाने का, पर आज तक उसे शुरू भी नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, सू और जॉन्सी के लिए उसके दिल में एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था। वो खुद को उनका प्रोटेक्टर समझता था। तो जब सू से जॉन्सी की इस पत्ते वाली बात के बारे में बताती है तो बेयरमैन भड़क जाता है। वो चिल्लाता है, क्या दुनिया में इतने बेवकूफ लोग हैं जो एक बेल से पत्ते गिरने की वजह से मर जाएं? वो ऊपर से तो बहुत गुस्सा दिखा रहा था, पर उसकी आंखों में सू ने चिंता साफ देख ली थी। और अब आती है वो रात, वो तूफानी रात जो इस कहानी का पूरा रुख बदलने वाली थी। उस रात जो होना था वो जॉन्सी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। उस रात एक भयानक तूफान आता है, बर्फीली बारिश और इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि लग रहा था सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। और उस दीवार पर वो एक अकेला बेबस पत्ता लटका हुआ था। सू को तो पूरा यकीन था कि सुबह तक ये पत्ता नहीं बचेगा। अगली सुबह जॉन्सी की आंख खुलती है। उसकी आवाज में अब कोई जान नहीं बची थी। वो बस कहती है, पर्दा हटाओ, मुझे देखना है। वो मान चुकी थी कि पत्ता गिर गया होगा और अब उसकी बारी है। सू का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसे पर्दा हटाना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, इतनी भयानक रात के बाद क्या वो आखिरी पत्ता अब भी अपनी जगह पर होगा, या जॉन्सी ने जो कहा था वो सच हो जाएगा? लेकिन जब पर्दा हटता है तो एक चमत्कार होता है। इतनी बुरी रात के बाद भी वो एक अकेला आईवी का पत्ता
अब भी अपनी डाली से मजबूती से जुड़ा हुआ था। वो दीवार से ऐसे चिपका हुआ था जैसे कह रहा हो, मैं हार नहीं मानूंगा। और उस पत्ते को देखना था कि जॉन्सी के अंदर जैसे एक स्विच ऑन हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर एक छोटा सा पत्ता इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो मैं कैसे हार मान सकती हूं। वो कहती है, मरना चाहना एक पाप है, और उसी पल से उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है। तो जॉन्सी तो अब ठीक हो रही है, कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही है ना? लेकिन रुकिए, ये ओ हेनरी की कहानी है, ट्विस्ट तो अभी बाकी है। कुछ दिन बाद डॉक्टर एक बुरी खबर लाता है। मिस्टर बेरमन, उसे भी निमोनिया हो गया है और सिर्फ 2 दिन में उसकी मौत हो जाती है। जब बिल्डिंग का केयरटेकर उसके कमरे में जाता है तो उसे बेरमन के कपड़े और जूते बर्फीले पानी में भीगे हुए मिलते हैं। पास में एक लालटेन, एक सीढ़ी, कुछ ब्रशेस और हरे और पीले रंग का एक पैलेट पड़ा मिलता है। ये सब क्या था? और तब सू जॉन्सी को वो दिल दहला देने वाला राज बताती है। वो कहती है, खिड़की के बाहर उस पत्ते को देखो। क्या तुम्हें कभी हैरानी नहीं हुई कि तेज हवा में भी वो पत्ता जरा सा भी क्यों नहीं हिलता? वो असली पत्ता है ही नहीं, वो बेरमैन की मास्टरपीस है जिसे उसने उस तूफानी रात में दीवार पर पेंट किया था। ठीक उसी रात जब असली आखिरी पत्ता गिर चुका था। बर्मन ने अपनी जिंदगी का वो शाहकार बना लिया था और उसकी कीमत अपनी जान दे के चुकाई थी। तो इस छोटी सी कहानी का इतना गहरा संदेश क्या है? चलिए इसके मेन थीम्स को समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। पहली, उम्मीद और निराशा की लड़ाई, जहां उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे गहरे अंधेरे को हरा सकती है। दूसरी, सच्चा बलिदान, बेरमन ने जो किया वो सेल्फलेसनेस की सबसे बड़ी मिसाल है। और तीसरी, सबसे ज़रूरी बात, कला का असली मतलब क्या है। बेरमन की मास्टरपीस किसी म्यूजियम के लिए नहीं बनी थी, वो इंसानियत के लिए बनी थी। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, असली मास्टरपीस क्या होती है? क्या वो जिसे दुनिया भर में शोहरत मिले, या वो जो किसी एक इंसान की जिंदगी बचा ले, उसे बदल दे? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।